हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेसन प्लान अड्डा। आज फिर से मैं मैथ्स का लेसन प्लान लेकर आई हूँ और आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो क्लास 10th का है। प्रकरण है दो चर वाले रैखिक समीकरण और हमारा उप प्रकरण है प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य। फर्स्ट है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। सेकंड है छात्र छात्राओं में गणितीय ज्ञान से मूल्यों की प्राप्ति हेतु क्षमता उत्पन्न करना। थर्ड है छात्र छात्राओं में गणितीय ज्ञान से छात्रों में अनुशासन बनाए रखना। फोर्थ है गणितीय ज्ञान के प्रयोग करने का रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए हम क्या लिखेंगे कि फर्स्ट छात्र छात्रा अचर संख्या और चर संख्या क्या होता है जानेंगे। दूसरा छात्र छात्रा रैखिक समीकरण क्या होता है समझेंगे। थर्ड है छात्र छात्रा प्रतिस्थापन विधि क्या होता है जानेंगे। और फोर्थ होगा छात्र छात्रा प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकालना सीख जाएंगे। ओके, तो ये तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है। अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे, नेक्स्ट है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि हमारा 3 है, व्याख्यान विधि, निगमन विधि और प्रश्न उत्तर विधि। शिक्षण सामग्री में हम लिखेंगे खल्ली झाड़न संकेतक लपेट श्याम पर चार्ट मॉडल प्रतिमान। ठीक है। छात्रों का पूर्व ज्ञान। छात्र छात्रा चर संख्या अचर संख्या के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे। यहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में 3 कॉलम बनाएंगे। पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे कि x + y = 5 जो हमारा समीकरण 1 है और x - y = 3 ये जो हमारा समीकरण 2 है कि में कितने चर है। तो छात्र का संभावित उत्तर होगा 2। दूसरा नंबर है x + y = 9 क्या है। तो ये क्या है, रैखिक समीकरण है। थर्ड हम पूछेंगे जब एक रैखिक समीकरण में x का मान दूसरे समीकरण में x के स्थान पर बैठाकर x तथा y का मान निकाला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो ये हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाता है। अब जो है नेक्स्ट हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। तो आज हम लोग लिखेंगे छात्रों, आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से x y का मान कैसे निकाला जाता है इस विषय में पढ़ाई करेंगे या इस विषय में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप देख लें आज का जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ओके, तो सबसे पहले हम छात्र इसमें 5 कॉलम्स बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका या अध्यापक क्रियाशीलन। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होता है उसमें हम लिखेंगे छात्र क्रियाशीलन। फोर्थ वाला जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य और लास्ट 5th कॉलम जो है वो मूल्यांकन का कॉलम होता है। तो सबसे पहले हम छात्र अध्यापक क्रियाशीलन में लिखेंगे संकेत और एक चार्ट के माध्यम से हम छात्रों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि चार्ट के माध्यम से दिखाए हैं। अब व्याख्या देख ले आप, एक्सप्लेनेशन। तो हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को छात्रों को सिखाएंगे और इसे हम लेसन प्लान में दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। लास्ट में हम यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न भी पूछेंगे। एक प्रश्न हल करने के बाद विकासात्मक प्रश्न x + y = 14 में x का मान निकालना है और थर्ड नंबर है x + 2y = 2 में अचर संख्या क्या है ये बताना है। तो ये हमारा विकासात्मक प्रश्न है। अब हम यहाँ पे देखेंगे छात्र संभावित उत्तर। यहाँ पे आप छात्र क्रियाशीलन भी लिखें। यहाँ पे हम लिखेंगे कि छात्रों को या छात्राओं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा श्यामपट्ट को देखकर समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में भी हम जो हमने श्यामपट्ट कार्य किया उसे यहाँ पे दिखाएंगे।
प्रतिस्थापन विधि, बड़ा सा हेडिंग लिखना है, टॉपिक। उसके बाद एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसे बनाना सिखाएंगे। ये हो गया श्यामपट्ट कार्य। मूल्यांकन, मूल्यांकन में देखें यहाँ 2 क्वेश्चन जो है हमने पूछा है। फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकालना है। दूसरा है कि अचर संख्या तथा चर संख्या में क्या अंतर है। ठीक है, तो अभी हमने प्रतिस्थापन विधि देखा था। अब हम यहाँ पे विलोपन विधि शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, बिंदु में लिखेंगे विलोपन विधि। यहाँ पे भी हमें 5 कॉलम्स बनाना है, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र, अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन होगा। अब हम विलोपन विधि की व्याख्या करेंगे यहाँ पे। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विलोपन विधि, अब यहाँ हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो फाइनली y इज इक्वल टू 4000, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है छात्र क्रियाशीलन में हम यहाँ लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा विलोपन विधि, और यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। और लास्ट में यहाँ पे देखिए मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम क्या करेंगे, 2 सवाल यहाँ से पूछेंगे, 2 क्वेश्चन। फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 को विलोपन विधि द्वारा हल करें। और नेक्स्ट दूसरा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में x का मान निकालें। तो ये भी आपको विलोपन विधि से, यहाँ पे विलोपन विधि लिखना होगा, विलोपन विधि द्वारा हल करें। अब लास्ट हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न और होमवर्क। पुनरावृत्ति प्रश्न, फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 समीकरण 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 समीकरण 2, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके x y का मान निकालें। सेकेंड नंबर है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 समीकरण 2, विलोपन विधि का प्रयोग करके x y का मान निकालें। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। और लास्ट है गृह कार्य। गृह कार्य है, गृह कार्य में हम लिखेंगे फर्स्ट निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो क्वेश्चन देख ले। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सेकेंड है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। थर्ड है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 4। तो ये था आज हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका जो लेसन प्लान है यहीं पे एंड होता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।